Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. है ब्यूटीफुल सॉल्स। मैं हूँ खुशरोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट द हिडन मैसेज बिहाइंड द अर्थक्वेक ऑफ मोरक्को। गाइस हम सब एक न्यूज़ इधर देख रहे होंगे, मैंने भी कल देखा कि मोरक्को में भाई बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से भाई भूकंप के झटके को महसूस किया गया और लगभग 1000 लोग मारे भी गए, बहुत सारे लोग घायल हैं। और ये कल के न्यूज़ में मैंने देखा और मुझे कंफर्म पता नहीं है, शायद फ्राइडे के रात की घटना है ये या कल सैटरडे की घटना है, मुझे उतना नहीं पता। लेकिन इसके पीछे जो मैसेज है वो बहुत ही पावरफुल मैसेज है और हम इस प्लैनेट अर्थ में भाई वैसे फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। आसान भाषा में समझे तो हम अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में जो भी चीज़ें छोटी से लेके बड़ी जो भी हो रही है उसमें डिवाइन का ऑर्डर है। कभी भी इत्तेफाक हुई ही नहीं है भाई। देयर इज़ नो कोइंसिडेंस एंड एक्सीडेंट्स हैपेंस इन दिस यूनिवर्स। हर चीज़ें भाई डिवाइन ऑर्डर पे होते हुए आ रही है फ्रॉम द इटर्निटी। सो इस अर्थक्वेक को जो मैंने समझा, सबसे पहले भाई हम न्यूमरोलॉजी पे ध्यान देंगे तो ये मंथ है सितंबर, मतलब 9वां मंथ है। 9वां मंथ है, नंबर 9 प्रेजेंट करता है भाई अनसीन रेल्म को। यस, 7 तक ही सीन रेल्म है, नंबर 9 अनसीन रेल्म को रिप्रेजेंट करता है। इन एसेंस नंबर तो भाई हम इंसानों ने प्रेजेंट करने के लिए बनाया, लेकिन यूनिवर्स का सीक्रेट्स जो भी है, लॉज प्रिंसिपल्स, वो पहले से ही भाई जो यूनिवर्स के ओरिजिनेटर हैं, ऑलमाइटी गॉड हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, वाहिगुरु हैं, अल्लाह सुब्हान व ताला है, ये सब उसका नाम हुआ। वो तो एक ही सुप्रीम लॉर्ड है इस एग्जिस्टेंस के, उसके द्वारा ही बनाया गया प्रिंसिपल्स है। सो मैं लगभग 4 साल से स्पिरिचुअल अवेकनिंग की को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो मुझे चीज़ें समझ में आती है। जो डाउनलोड्स मेरे मन में आते हैं वही मैं लोगों से शेयर करता हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आज भी मैंने सोचा कि इस अर्थक्वेक पे भाई जो हिडन मैसेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये मेरे अंदर का जो डाउनलोडिंग है, निकोला टेस्ला अंकल भी कहे हैं, माई ब्रेन इज़ ओनली अ रिसीवर इन दिस यूनिवर्स, देयर इज़ अ कोर। और वहीं से मैं स्ट्रेंथ, इंस्पिरेशन और नॉलेज को गेन करता हूँ। तो मेरे साथ भी वही है। तो मैंने जो रियलाइज़ किया भाई, ये जो चीज़ें हो रही है बहुत दिनों से, कोरोना वायरस पैंडेमिक, फिर रशिया यूक्रेन, फिर इज़राइल पैलेस्टाइन, फिर भाई 6 फरवरी को टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक, और इस मंथ में भाई कल परसों जो भी हुआ मोरक्को में अर्थक्वेक। तो ये सब भाई द एंड टाइम्स की शाइन है, यस, अंत समय का। द एंड इज़ नाय, अंत नज़दीक है। तो वही हमें समझना है कि अंत किस चीज़ का अंत नज़दीक है भाई। ये अब बिल्कुल द वेल हैज़ लिफ्टेड। अब हम सब रियलाइज़ कर रहे हैं इस यूनिवर्स के ओरिजिनेटर को, क्रिएटर को हम सब समझ रहे हैं भाई। इवन बहुत बड़े साइंटिस्ट बोलो या नहीं बोलो भाई, इलोन मस्क ने भी कहा है कि समथिंग क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। और हमारे पास भाई गॉड का जो कॉन्सेप्ट है हर रिलीजन में, हर सभ्यताओं में भाई, वो है अनसीन। और मैंने भी रियलाइज़ किया है, यस। और वो भाई वही ऑल नोइंग, ऑल वॉचिंग, ऑल हियरिंग,
सब कुछ वो जानने समझने बूझने वाला है भाई। इवन वही जो अर्थक्वेक भी आया उन्होंने ही करवाया। फिर आप क्वेश्चन करोगे खुशरोज, यार ये तो फिर गलत बात है यार, खुदा कैसा है, ईश्वर कैसा है, वो क्या अपने बंदों पे रहम नहीं करता है? कितनी जाने गई, 1000 जाने गई। यही टिपिंग पॉइंट है कि जो मैंने बोला द एंड इज़ नाय, अंत नज़दीक है। तो वही हम भाई इस प्लैनेट अर्थ में गलत तरीके से जी रहे थे। हम डिसेंसिटाइज्ड होके जी रहे थे। हमें लग रहा था कि हम इंसान एक दूसरे से सेपरेट हैं। हमें लग रहा था कि हम धर्म के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, ब्लैक एंड वाइट के हिसाब से सेपरेट हैं। लेकिन अब भाई वही एज ऑफ एक्वेरियस आ चुकी है। हम सब रियलाइज़ कर रहे हैं कि सेपरेशन इज़ द ग्रेटेस्ट इल्यूजन। सेपरेट कुछ नहीं है भाई, ये ब्रह्मांड है भाई, ये कायनात है, ये यूनिवर्स है। तो आप ऐसे ही समझे भाई कि कैसे हर चीज़ें कनेक्टेड नहीं है। जैसे हम और आप भाई यहीं से देख रहे हैं, हमारे अंदर भी भाई थोड़ा सा आता होगा कि यार वहाँ कितने लोग मरे होंगे, दया आता होगा। तो वही भाई गॉड हम लोगों को रियलाइज़ करवा रहे हैं कि हमें आभारी रहना चाहिए। सबसे बड़ा जो हिडन मैसेज है भाई यही कि हम इंसान को आभारी रहना चाहिए भाई। कि हम वही देखो, लोग मर गए, अभी भाई दफन हो रहे होंगे, किसी का माँ गायब हो गई होगी, किसी का बच्चा गायब हो गया होगा, कोई ढूंढ रहा होगा, कोई होमलेस हो गया होगा। लेकिन हम सुबह उठ रहे हैं भाई, हमारे घर में छत है, हमारे पास खाना है। हम इसके लिए भाई गॉड को भाई थैंक यू नहीं बोल रहे हैं भाई, हम आभार प्रकट नहीं कर रहे हैं भाई, हम ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं। ये ना इंसाफ़ी है। और यही सब चीज़ें जो हो रही है भाई, गॉड रियलाइज़ करवा रहा है कि हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। हमेशा हम शिकायत करते हैं भाई, वही हम सबसे बड़ा कि अपने ज़िंदगी की शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं ही क्यों। हम फिर अपने समाज की शिकायत करते हैं भाई, हम अपने सिस्टम की, अपने गवर्नमेंट की शिकायत करते हैं भाई। तो अभी देखो ना, ये कौन सा गवर्नमेंट करवाया, कौन सा पावर भाई ये अर्थक्वेक लाया, कौन सा पावर भाई कोरोना वायरस पूरे प्लैनेट अर्थ में फैला दिया। तो हम भाई, मुझे बोलने में शर्मिंदगी फील नहीं हो रही है कि बहुत सारे इंसान भाई इस माया के, इस मैट्रिक्स के, इस दुनिया के स्लेव्स बन चुके हैं भाई। हमें हमेशा भाई फ्रॉम द इटर्निटी, आप गेम को भी समझोगे तो हमें भाई सर्वेंट सिर्फ वन लॉर्ड का होना चाहिए, जो कि हम सब का मालिक एक है। तो उस मालिक के पास आप पहुँचो, टर्न टू गॉड, टर्न टू, पता नहीं वीडियो स्टॉप हो गया था भाई, यस, गॉड तक पहुँचे भाई। यही आखिरी रास्ता है आपके और हमारे पास। वही हमें इस डार्क वर्ल्ड से रेस्क्यू कर सकते हैं। God sends us the storms to realize that He is the only vindicator। वही आंधी तूफान हम देख रहे हैं भाई, बहुत दिनों से देख रहे हैं, 4-5 सालों से देख रहे हैं। तो वो भेज रहे हैं ये सब, ये अर्थक्वेक आ रही है कि रियलाइज़ करवाने वाले कि वही हमें बचाने वाले हैं, वही हमें रेस्क्यू करने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा हिडन मैसेज है भाई कि टर्न टू अल्लाह, टर्न टू गॉड, टर्न टू परमात्मा, टर्न टू लॉर्ड, टर्न टू योर लॉर्ड। वही सिर्फ आपका ठेका लेके रखा है भाई, ओनली गॉड हैज़ योर बैक। उस तक पहुँचे, आभारी रहें। वो वही आपको जानते हैं, वो इतने महान है भाई। यस, उसकी महानता इसमें है कि वो आपको जानते हैं। आप गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, इस देश के हो, उस देश को, जो भी हो, आप मैनिफेस्ट होके हो ना भाई, उस मैनिफेस्टेशन को गॉड जानते हैं, आपके कहानी को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं आपके बारे में भाई। आपके विल से पहले उसकी विल थी, तो वो कैसे नहीं जानेंगे भाई। ब्रह्मांड है, कायनात है, यूनिवर्स है, तो उसका ओरिजिनेटर जो बनाया, जो क्रिएटर है, वो अपने क्रिएशन को कैसे नहीं जानेगा भाई। वो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है भाई जो हर किसी के अंदर है, इस ब्रह्मांड के कण कण में है। तो ये तो हम समझ चुके हैं ना भाई। और सबसे बड़ा रियलाइजेशन कि अपने थ्रोट को विशुद्ध करना, हलाल करना, प्योर करना, ये सब चीज़ें जो हो रही है प्लैनेट अर्थ में हमें सिखाया जा रहा है कि वही हम सब कनेक्टेड हैं। वी हैव गॉट वन थ्रोट, वी हैव गॉट वन थ्रोट। लेट मी रिपीट दैट, वी हैव गॉट वन थ्रोट। हमारा गला एक ही है भाई, हाथ दो है, पैर दो है, नाक दो है, कान दो है, आँख दो है, ब्रेन भी एक ही है, लेकिन उसका भी 2 पार्ट है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, लेकिन गला एक ही कर दिया गया है
कि विशुद्ध करें भाई, सबसे बड़ी चीज़ यस, कि वही वो जो मोरक्को में हुआ, हम इंडिया में हैं कि अरे हमारा देश में तो नहीं हुआ, हम बचे हुए उसमें हुआ, हमसे उसको क्या मतलब। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है भाई। वो मोरक्को भी इसी प्लेनेट अर्थ में है, इसी धरती में है भाई, और धरती एक ही है भाई। लोग पूछते हैं ना कि भाई धरती कैसी है, क्या ये फ्लैट है कि राउंड है, तो इसे आपको समझना है भाई, एज एबोव सो बिलो, जितना ऊंचा उतना गहरा में ही समझोगे कि आप धरती कैसी है। वैसी है जैसे आप हो, जहाँ हो 4 मंजिल में हो, लेकिन देखो उसका ग्राउंडेशन एक अर्थ में ही है। एक झोपड़ी में हो, देखो उसका ग्राउंडेशन भी एक अर्थ ही है। बुर्ज खलीफा में हो, उसका ग्राउंडेशन भी देखो एक अर्थ ही है। तो वही भाई ग्राउंडेशन, मदर अर्थ से ग्राउंड हुए, और आभारी रहें भाई, आभारी रहें, यश आभारी रहें, हमेशा आभारी रहें, ग्रेटफुल रहें। दर्द में है आभारी रहें, दुख में है आभारी रहें। अच्छी टाइम चल रही है भाई, गॉड ने आपको बख्शा है, मालिक ने दिया है, तो आभारी रहें। हर चीज़ के लिए आभारी रहें भाई। शिकायत हम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन शिकायत भी आप करना चाहते हो, शिकायतें आती है तो गॉड से करो, अपने मालिक से करो शिकायत, वो फिर आपकी शिकायत दूर करेंगे। लेकिन आप शिकायत किसी और से कर रहे हो, आप शिकायत मैट्रिक्स की कर रहे हो, आप शिकायत सिस्टम की कर रहे हो, गवर्नमेंट की कर रहे हो, लोगों की कर रहे हो, जो कि आपका मालिक इटर्निटी से नहीं रहा है ना है, आप उसकी शिकायत कर रहे हो। आपको लगता है कि आपका सिस्टम आपको खिला रहा है, लेकिन भाई सिस्टम को जो क्रिएट किया है उसी से सिस्टम है। जैसे कि हमारे बायोलॉजिकल मैट्रिक्स को आप देखो, अपने बायोलॉजिकल मैट्रिक्स को देखो, यही एक सिस्टम है। और इस सिस्टम को देखो कि कैसे सर्व हो रहा है भाई, एक एक इंडिविजुअल से, एक एक इंडिविजुअल से, और बाकी एक मदर अर्थ से, एक सन से, एक लॉर्ड से। सो स्केप द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को स्केप करो भाई, और आभारी रहो। यही सिंपल मैसेज था। यस, अभी हमें और आपको गॉड तक पहुंचना ही होगा। यस, हमारे पास वही आखिरी रास्ता बचा है, और ये सही रास्ता है। यस, ये बिल्कुल सीधा रास्ता है, स्ट्रेट पाथ है भाई, स्ट्रेट पाथ है। आप मैट्रिक्स के स्लेव बन के रहोगे कि अपने लॉर्ड तक पहुंचोगे, जिसने आपको ज़िंदगी दी, जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपके मुंह में जवान दी, जिसने आपको ये फ़ोन दिया कि देख सको। यस, अभी गांव में बहुत सारे लोग हैं, फ़ोन नहीं है भाई। आपको लगता होगा अरे फ़ोन तो छोटा चीज़ है मेरे पास, लेकिन बहुत बड़ा चीज़ है। जैसे मेरे लिए भाई, मेरे पास फ़ोन नहीं होता मैं वीडियो बना नहीं पाता। 2.5 साल से बस फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ, हमेशा से फ़ोन से ही शूट करता हूँ, लेकिन फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ। कंप्यूटर है लेकिन फ़ोन से ही शूट करता हूँ, कंप्यूटर से शूट नहीं कर सकता हूँ। तो ये है ना भाई, आभारी रहता हूँ। अभी ये मेरा पास ख़त्म हो जाएगा तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। सो आपके पास जो भी है काफ़ी है। और इस गेम में भाई हमें उतना ही दिया जाता है जितना कि हमें ज़रूरत होती है। यस, आप और हम अंबानी के बेटे होते तो भी चैलेंज मिलता, अलग चैलेंज मिलता। तो आप अपने कहानी के लीड हो, हीरो हो या हीरोइन हो, इस चीज़ को समझो, और गॉड ये अलाउ करते हैं। बिल्कुल भाई, पर्दा फास्ट हो चुका है। रियलाइज़ करें कि गॉड सबका एक है, और टर्न टू गॉड, टर्न टू गॉड, यही मैसेज है मोरक्को अर्थक्वेक के पीछे। आभारी रहें, बस आभारी रहें। सुबह उठें आभारी रहें, बोले थैंक यू गॉड, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू वाहेगुरु, हाँ थैंक यू खुदा, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, आई एम ग्रेटफुल टिल इटर्निटी। वन लव, वन लव, वन लव, मे पीस एंड मर्सी बी अपॉन यू। यस